किसान भाइयों, अपने भारत देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में घिरा हुआ कोई फसल है तो वह है आम। और आम के किसानों का सिमिलर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि सर हम अपने बगीचे में आम के उत्पादन को कैसे बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा हम फसल कैसे ले सके। पूरी विस्तार से मैं यह वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, आम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम कई सारे कदम उठा सकते हैं, जिसमें से होता है कि अपने बाग का सही प्रबंधन, हम अपने बागों का सही देखभाल कैसे करें, और किसान भाई अपने आम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या कृषि उपाय करें। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपके बाग में आम की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी आपको। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल दमन और आप देख रहे हैं अनिल दमन विलेजर। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर है, जाके देखिए और नॉलेज गेन कीजिए और अच्छा मुनाफा लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो किसान भाई, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो कि आम के बाग को लगाने के लिए हमें कैसे मिट्टी को रखना चाहिए। देखा जाए तो अपने पूरे भारत देश में कहीं भी किसी राज्य में आम की खेती को किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मिट्टी होता है वो होता है ना तो ज्यादा चिकनी हो ना तो ज्यादा भुरभुरी हो, मतलब कि मीडियम की हो। जैसे कि दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, दोमट मिट्टी आम के बगान के लिए। और हाँ किसान भाइयों, दोमट मिट्टी अगर नहीं भी है आपके यहाँ तो आप किसी भी तरह की मिट्टी में आम के पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन हाँ उसके नीचे मिट्टी को आपको गुणवत्तापूर्ण बनाना पड़ेगा। जैसे कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खादें आपको डालकर उसको भुरभुरा बनाना पड़ेगा, गुणवत्ता उसकी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको जो आम में फल मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मिलेगा और हाँ उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है किसान भाई कि आपके बाग में ऐसी कौन सी किस्म का चयन करें जो कि उत्पादन ज्यादा देता हो और आपके यहाँ जो जलवायु है उसके बिल्कुल अनुकूल हो। तो ऐसे ही किस्म का चयन करना है। जैसे मुख्य तौर पर कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि भारत में ज्यादा उगाई जाती है, जैसे केसर, हापुस, चौसा, लंगड़ा, बैगनपल्ली, दशहरी। और ये अलग अलग प्रदेशों में उगाए जाते हैं, जैसे कि यूपी सबसे आगे है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ऐसे और भी कई राज्य हैं जहां पर कुछ किस्में जो हैं वहां की प्रसिद्ध किस्में हैं। वो इसलिए है कि वहां की जलवायु के अनुकूल है। आपको भी ऐसे किस्म का चयन करना है, चाहे आप जो अपने स्टेट में हैं वहां आप वैसे ही किस्म का चयन करें जो कि आपके यहाँ के जलवायु के अनुकूल हो और अच्छा उत्पादन देता हो। किसान भाइयों, आम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो है आम की सही बागवानी तकनीक, यानी कि उसकी कटाई छटाई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रूनिंग एवं ट्रेनिंग। तो प्रूनिंग क्या है और ट्रेनिंग क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रूनिंग क्या है। प्रूनिंग वो चीज होता है जो कि हम आम की कटाई छटाई करते हैं, यानी कि आम के पेड़ में जो भी अनावश्यक डाल शाखाएं होती है उनको हटाना, जैसे सूखी डालियां या फिर जहां घना हो गया है वहां से उस डाली को हटाना, या फिर ऐसी डाली जो कि बिल्कुल सीधी जाती हो उसको काट के हटाना। तो ये कटाई छटाई का एक हिस्सा है। लेकिन हमें कब काटना चाहिए, काटने छांटने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और हाँ काटने का सही तरीका क्या होता है। तो काटने का सही तरीका क्या होता है और उससे क्या फायदे होते हैं। तो अगर हम कटाई छटाई हम शुरू से करते हैं अपने पेड़ के पौधे की, तो उसको उसके आकार को हम अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं और उसको लंबा ज्यादा नहीं करते हुए एक छाता नुमा उसका आकार बनाकर उससे ज्यादा हम आम का प्रोडक्शन ले सकते हैं। कटाई छटाई के बाद क्या होता है कि हर एक साल उसमें आम आना तय हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और काटने छाटने के बाद शाखाएं भी मजबूत होती है और हमारा जो पेड़ है वहां धूप का अच्छे से आना जाना होता है, हवा का आना जाना होता है, जिससे कि रोग मुक्त भी हो जाता है। मतलब जो भी कीटाणु विटाणु है धूप से ऐसे भी मर जाते हैं। विषाणु जनित रोग जो भी है, फंगस जिसको हम कहते हैं फंगस जनित रोग, वो भी खत्म होते हैं। और साथ ही साथ किसान भाई कि हम कब काटें। तो साल में किसान भाई 2 बार काटने का टाइम आता है, कटाई छटाई करने का टाइम आता है। जैसे कि हम आम तुड़ाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद मानसून जैसे ही आता है, हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद हम उसको उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। जहां भी लग रहा है कि आपको ये घना डाली है या फिर नीचे झुकी हुई डाली को काट सकते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी कटाई हम कब करेंगे, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में हमें दूसरी कटाई छटाई करनी चाहिए। अब दूसरी कटाई छटाई हमें क्या करनी चाहिए, दूसरी कटाई छटाई में ज्यादातर हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैसे ही डाली को हम काटे छांटे
जो कि सूखी हो, मृत हो और जो घना हो, जहाँ धूप का अवरोध हो रहा हो, नहीं पहुंच पा रहा हो जड़ तक धूप, तो वैसे ही कटाई छटाई के लिए हम डाल को काटेंगे। तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग होता है कि हम अपने पेड़ पौधे को जब छोटा से हम उसको तैयार करते हैं तो उसी समय से हम उसको प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि उसको कैसे बढ़ना है आगे, यानी कि डाल को हम उसको मोड़ सके और उसको फैलने से रोक सके, या फिर जिधर मेरा इच्छा हो उधर हम उसको फैला सके, तो इसको कहते हैं ट्रेनिंग। तो पेड़ पौधे को उसको जब से हम तैयारी करते हैं, लगाते हैं, तो तब से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमको इसको कितना ऊंचाई तक ले जाना है, या कटाई छटाई करने के बाद हमें कितना छोटा रखना है, छातानुमा रखना है। तो ये जो किसान अपने तरीके से उसको रखते हैं, तो वो उसी को कहा जाता है कि पूरी तरह से ट्रेनिंग से उस पौधे को, पेड़ को रखना। अब चलिए आगे पॉइंट की तरफ जाते हैं। किसान भाइयों, आम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आम में सिंचाई का, पानी का पटाना बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो किसान भाई, हमें आम के बगीचे में सिंचाई कब कब करनी चाहिए और क्या तकनीक अपनानी चाहिए? तो मैं बता दूं सबसे पहले कि हमें जो सिंचाई में तकनीक अपनानी चाहिए, तो आपका जो लोकल पारंपरिक तकनीक से आप खेती करते आ रहे हैं वो तो आपका है ही, लेकिन सबसे बेस्ट जो अभी चल रहा है तकनीकी मामले में कि ड्रिप एरिगेशन, जो कि पाइप के द्वारा टपक पद्धति से हम लोग पानी देते हैं, उसमें क्या होता है कि ज्यादा पानी बर्बाद नहीं होते हुए जितना आम के पेड़ को चाहिए उतना ही उसको बराबर मिलते रहता है। तो ये सबसे अच्छा तकनीक है। लेकिन अगर आपके पास आप कुआं से पटवन करते हैं, पानी देते हैं, तो वो भी आप थाला लगा के, मतलब पेड़ के नीचे आप थाले में बना के उसमें पानी दे सकते हैं और उसको रोक सकते हैं ताकि कुछ दिन तक पानी रुक सके। अब बात करते हैं कि पानी हमें कितने दिन पे देना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानसून के समय में तो हमें पानी देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो हमें पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेड़ में लगाना। अब बड़े पेड़ में हमें हर एक 15 दिन पर पानी एक बार हमें सिंचाई कर देनी चाहिए गर्मी के दिन में, और वहीं अगर छोटा पेड़, जो नया पेड़ आप लगाए वो 1 सप्ताह के अंदर आपको एक सिंचाई देनी चाहिए और थाला बना के देनी चाहिए, मैंने जैसा कि पहले भी बोला है। और दूसरी बात यह है किसान भाई कि पानी लगाना, अब फ्लावरिंग के टाइम में हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा उत्पादन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फ्लावरिंग के टाइम में हमें, जैसे फूल आने वाला है तो उस समय, उससे पहले फ्लावरिंग जब तक हो रहा है उससे पहले 1 महीना पहले से ही हमें पानी रोक देनी चाहिए, पानी नहीं देनी चाहिए। ऐसा मान्यता है कि पहले अगर पानी आप देने नहीं देते हैं फ्लावरिंग के टाइम में तो आपको फूल ज्यादा आता है। हाँ, लेकिन वही दाना जैसे पकड़ लेता है तो वहां अगर आप पानी नहीं देंगे तो दाना झड़ना शुरू हो जाएगा। तो दाने को झड़ने के लिए, आम को झड़ने से रोकने के लिए नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है। नमी बना के रखना जड़ में बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं करेंगे हम ज्यादा पानी दे देंगे। और एक चीज और कि पानी का निकास हमारे बगीचे में बहुत जरूरी है कि एक्स्ट्रा कहीं से अगर पानी आ जाता है तो वो जल्दी से निकल जाए। तो किसान भाई, अब चलते हम अगला पॉइंट की तरफ। किसान भाइयों, हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यह है कि हम खाद उर्वरक का हम कैसे उपयोग करें अच्छा से, जो कि हमारे प्रोडक्शन में ज्यादा वृद्धि हो सके। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसान भाई कि हमारा जो मिट्टी है, मिट्टी का सबसे पहले हम जांच करवाएंगे और उसमें से हम चेक करेंगे कि उसमें क्या चीज की कमी है, कौन से उर्वरक की उसमें कमी आ रही है, तो उसके हिसाब से हम उस उर्वरक को पूर्ति करेंगे। और दूसरा चीज ये है कि हम, आम जो होता है वो फलदार वृक्ष होता है और आम के फल में उर्वरक, खाद और उर्वरक का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसके कारण क्या होता है, खाद और उर्वरक के कारण ही आम में वृद्धि होना, पेड़ में वृद्धि होना और फूल का भी लगना उससे सुनिश्चित होता है और अच्छे से ज्यादा हम जितना चाहते हैं उसके हिसाब से आता है। ऐसे किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के लिए सही खाद का, सही उर्वरक का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे आमतौर पर आम में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा जो है वो निश्चित तौर पर आम में पड़ना चाहिए और सही मात्रा में पड़ना चाहिए। और साथ ही साथ किसान भाइयों, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति हम कर सकते हैं बोरोन से, जिंक से, मैग्नीज से, आयरन से, और भी कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि ये भी आपको रेगुलर तौर पर लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और साथ ही साथ किसान भाइयों कि हम कब कब इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम नए पौधे को लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो उससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए, गड्ढा को खान के और उसमें खाद और उर्वरक को पहले से ही मिक्स करके हमें रखना चाहिए ताकि वो पौधे जब हम लगाएं तो उसका जो वृद्धि है वो अच्छे से हो।
वार्षिक खाद मतलब साल में हम कितने बार खाद का और उर्वरक का उपयोग करें। तो वार्षिक खाद में सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारा आम टूटता है तो उस समय हम कल्टार के साथ खाद उर्वरक का उपयोग करेंगे, और साथ ही साथ एक बार और करते हैं जो कि अक्टूबर नवंबर का महीना होता है। अगर आप एक बार यूज करना चाहते हैं तो हम मानसून के बाद हम यूज कर सकते हैं। अगर आप 2 बार यूज करना चाहते हैं तो ये बेस्ट होता है 2 बार यूज करना। तो उस समय आप आधा, मतलब जितना हमें एक पेड़ में देना चाहिए उसका आधा हम मानसून के बाद यूज कर लेंगे, और आधा जो है हम अक्टूबर और नवंबर महीने में हम कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या होता है कि फूल आने के पहले हमें क्या करना चाहिए, तो फूल आने के पहले हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा रखनी चाहिए अपने पौधे में, और साथ ही साथ बोरोन की भी मात्रा आपको रखनी चाहिए, जिससे कि फूल वृद्धि, फूल का अच्छे से सेट होना ये सुनिश्चित हो जाता है। और किसान भाइयों के फल लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो फल लगने के बाद हमें पोटेशियम युक्त उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा फल झड़ने से रुकता है, लाइटिंग आती है और उसका गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपका आम भी बड़ा होता है और हाँ, आपको आमदनी ज्यादा होता है। तो चलिए हम अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किसान भाइयों, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कीट एवं रोग नियंत्रण। जी हाँ, आम की अच्छी उत्पादन के लिए हमें कीट और रोग का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि हम कीटनाशक और फफूंदनाशक का अच्छी मात्रा में, मतलब सही डोज के साथ सही समय पे प्रयोग करना। और साथ ही मैं एक बात और बता देता हूं किसान भाई को, जैविक से अगर नियंत्रण हो जाता है तो जैविक का प्रयोग कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम रासायनिक की तरफ लौटेंगे। लेकिन रोग क्या क्या होता है, रोग होता है किसान भाइयों गुच्छा रोग, मधुआ रोग, फल मक्खी, मिलीबग, एफिड्स, स्टीम बोरर, डाईबैक, और भी कई सारे रोग हैं जो कि आपको परेशान करते रहता है, जिसमें से सुंडी कीड़े होते हैं, दहिया कीड़े होते हैं, थ्रिप्स होते हैं। तो इस तरह के जो कीट होते हैं इससे बहुत परेशानी होती है, और इसके लिए हमने कई सारे वीडियो बना के भी दिए हैं आपको कैसे बचाव कर सकते हैं। आप दूसरी वीडियो, हमारा सब तरह के वीडियो हमने बनाए हुए हैं, और प्लस जो आप कमेंट करेंगे उस पर भी हम वीडियो बना के देंगे आपको प्रॉपर वे में। तो इससे हमें बचाव करने के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए हमें इस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर जैविक की तरफ हम जाते हैं तो इसमें नीम से बना हुआ जो पेस्टिसाइड होता है, जिसको नीम ऑयल या फिर नीम के एक और भी पाउडर फॉर्म में होता है, जिसमें जड़ में भी दे सकते हैं हम, स्प्रे में दे सकते हैं, और फिर ड्रिंचिंग में, मतलब पानी जो पटाते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन, उसके साथ भी हम उर्वरक को डालकर अपने पेड़ के लिए हम यूज में ले सकते हैं। तो किसान भाई, आम में लगने वाले रोग से बचाने के लिए कुछ फफूंदनाशक हैं जिसको फंगिसाइड कहते हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि कैप्टान, कार्बेंडाजिम, हेक्साकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, और भी कई सारे फफूंदनाशक हैं जो कि हमने कई सारे फफूंदनाशक पर वीडियो बना रखे हैं, वहां से जाकर दे सकते हैं। कीटनाशक की अगर हम बात करें तो नीम का तेल, मोनोक्रोटोफॉस, एमिडाक्लोरोपिड, एसिफेट, लैम्डा साइलोथ्रिन, और भी कई सारे दवा हैं कीटनाशक के तौर पर जो कि काम करते हैं। तो इस तरह के दवा का यूज करके आप कीट से बचा जा सकता है और अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। अगला पॉइंट जो हमारा किसान भाई वो है कि फूलों का विकास हम कैसे करें। और फूलों का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बागवानी में अगर फूल सही से विकसित ना हो तो फिर दाना पकड़ना या उत्पादन बढ़ाना सही हो ही नहीं सकता, अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हम फूल का विकास अच्छे से करें, उसका परागण अच्छे से करवाएं, फूल की गुणवत्ता को बढ़ाएं। फूल की गुणवत्ता तभी हम बढ़ा सकते हैं जबकि फूल आने लगे, आने जैसे कि स्टार्ट होता है फूल का फ्लावरिंग, जैसे स्टार्ट हुआ, कोढ़ी स्टार्ट होता है, फूल फूलने का जो फर्स्ट स्टेज होता है, उस समय आपको एक स्प्रे लगाना है। स्प्रे होता है सल्फर का और जिंक सल्फेट का, और उसके साथ अगर आप और भी कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन सल्फर और जिंक सल्फेट जो है इस समय बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि फूल की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसको इनहेंस करता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा दाना पकड़ने में सक्षम हो, उसमें फूल जो है कम गिरे और दाना ज्यादा बढ़े। लेकिन इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका परागण कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। परागण होता है घर की मक्खी जो होती है उसके द्वारा फूलों में परागण होता है और आम का सेटिंग होता है। और एक चीज और होता है कि हम इसको मैनुअली हाथ से भी परागण करते हैं, जैसे कोई डाल को पकड़ के एक दूसरे में मिलाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्क होता है उसमें। लेकिन मक्खी को हम कैसे आमंत्रित करें इसका भी आपको उपाय करना पड़ेगा, जैसे कि गेंदा फूल की बागवानी नीचे लगाकर या फिर पेड़ के नीचे कुछ फूलों को लगा, पहले ही हम उसका रोपण करें
ताकि उस समय वो फ्लावरिंग के स्टेज में हो और फूल का हम बुला सके और उससे अच्छी परागन लेकर हमें अच्छा आम सेटिंग करने में मदद मिले और अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि आम की तुड़ाई हम कब करें, कैसे करें और इसका भंडारण मतलब स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आम की तुड़ाई पर। तो आम के अलग अलग किस्म हैं और अलग अलग किस्म का जो टाइमिंग होता है तुड़ाई का वो अलग अलग होता है हार्वेस्टिंग का। हमें तोड़नी कैसे चाहिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें डंठल से तोड़नी चाहिए। आम का थोड़ा सा आम के ऊपर थोड़ा दूर ऊपर से ही डंठल से हमें कट करनी चाहिए या फिर तोड़नी चाहिए, डंठल उसमें लगा हुआ हो। और दूसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आम को हम नीचे जमीन पर नहीं गिराएंगे। आम में खरोच नहीं लगनी चाहिए, यानी कि मतलब उसमें स्क्रैच टाइप का नहीं दिखना चाहिए। इसका भुआ जो है वो लाइटनिंग जो है वो बरकरार रखना ही आम तोड़ने की सबसे अच्छी कला मानी जाती है। अब चलिए बात करते हैं हम भंडारण के ऊपर। तो भंडारण इसका क्या है कि इसको अलग अलग पैकिंग में हम रखते हैं, एक बार कहीं भी इकट्ठा करके जमा करके हम आम को नहीं रखते हैं। ये ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। हमें ज्यादा दिन तक अगर स्टोर करना है आम को, तो हमें क्या है कि 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर तापमान इसका रहना जरूरी है रखना। और 90 से 95 डिग्री के आसपास आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये ज्यादा समय तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अलग अलग पैक में आपको रखना पड़ेगा। और जहां तक की बात है कि इसकी गुणवत्ता की, तो वैसे ही हम आम को तोड़ना प्रेफर करेंगे जो कि बिल्कुल परिपक्व हो गया हो और मैच्योर आम हो, जो कि मतलब तोड़ने लायक हो। अब वो पक जाए कुछ दिन के बाद तो ऐसे ही आम को तोड़ेंगे, तो जिसका क्या होता है क्वालिटी जो होता है वो बरकरार रहता है और स्वाद भी जो है वो अच्छा होता है, गुणवत्ता अच्छी होती है और इसका रेट भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, आम के बागों में तापमान और मौसम का जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके बगीचे में अत्यधिक ठंड पड़ रही है या फिर अत्यधिक बारिश हो रही है, तो इससे आपके प्रोडक्शन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा जो माना जाता है मौसम, वो गर्मी का मौसम माना जाता है आम के लिए। लेकिन हाँ, फ्लावरिंग के समय जो है वो ठंड का मौसम होना भी बहुत जरूरी है। ठंड के मौसम से हल्का गर्मी का मौसम आ रहा हो तो उस समय फ्लावरिंग बहुत अच्छा सेट होता है। लेकिन इसमें ज्यादा अगर ठंडा जहाँ होता है तो वहाँ बाधित होता है फ्लावरिंग और आम का जो बढ़वार होता है वो भी रुक जाता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितना तापमान में ये बेस्ट हमें प्रोडक्शन दे सकता है। तो उसके लिए सबसे जो न्यूनतम माना जाता है वो 24 डिग्री कम से कम टेम्परेचर में बहुत अच्छा ये प्रोडक्शन देता है। और ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 24 से 35 के बीच में रहे तो अच्छा हमें प्रोडक्शन आम का देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जो धूप है, ये सूर्य प्रकाश है, ये पेड़ पौधे के लिए भोजन है। तो इसको प्रॉपर वे में पूरी पेड़ पे पड़नी चाहिए सूर्य प्रकाश, फिर इसका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा होता है। और एक चीज और, अगर आंधी तूफान जहां ज्यादा आता हो वहां भी बाधित होता है, तो वहां हमें अवरोध लगाना चाहिए। अवरोध हम कैसे लगाए, हवा का अवरोध हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ पश्चिम दिशा की ओर बड़े पौधे लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जैसे सागवान, लिप्टस, यूकेलिप्टस, तो ये सब के पौधे को, महोगनी, तो इसके पौधे को लगाना चाहिए हमें पश्चिम दिशा की ओर से, जिससे कि हमें ठंड के दिनों में पाला से भी बचाव होता है। और हवा अगर तूफान आती है तो हमें हवा से भी फल को झड़ने से हम रोक सकते हैं। लेकिन सिर्फ पश्चिम दिशा में हमें ये कार्य करना होता है। अब चलिए किसान भाई, हम आते हैं कि आखिर इतने सब टॉपिक को कवर करने के बाद आखिर हमारा जो निष्कर्ष है वो है क्या। तो निष्कर्ष ये है किसान भाई कि अगर हम अपने बगीचे में आम के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, आम के क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा आम लेना चाहते हैं, फल फूल ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक योजना के तहत अपनी बागवानी करें और अच्छे से करें, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से करें। और साथ ही साथ हम इसमें मैनेजमेंट करें कि हम अपने उर्वरक का, कीटनाशक का सही रूप से हम कैसे इसको एक डायरी बना के रखें और उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम उसमें नोट करें कि हमने क्या उर्वरक यूज किया है, क्या कीटनाशक यूज किया है, कब किया है। तो इस सिलसिलेवार से करें। दूसरा चीज कि इसमें सिंचाई भी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि सिंचाई हमें कब करनी चाहिए और इससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हमने जैसा कि अभी बताया। तो उस पर भी आपको चर्चा करना है और इसको बिल्कुल नोट कर लेना है और कब करनी चाहिए
आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हमने बताया है बिल्कुल। आप जाके वीडियो देखिए हमारे चैनल पे, यहाँ से मिलेगा कब करनी चाहिए और करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। और लास्ट जो हमारा है कि मौसम के अनुकूल हम कैसे अपने आम के पौधे को संरक्षित करें, उसको अच्छे से बचा के रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि हम ये सब पॉइंट को कवर करते हुए हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे जो पहला हमारा पॉइंट था, वो ये कि हम अच्छे नस्ल का कैसे हम चयन करें आम का, जो कि बिल्कुल रोग मुक्त हम पौधे लगाएँ, अच्छे नस्ल लगाएँ, जो कि हमारे जलवायु के हिसाब से वो बिल्कुल यहाँ अनुकूल हो, उससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। तो किसान भाइयों, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही मदद मिला होगा ये इस वीडियो से, और किसी भी किसान भाई को हमारे इस वीडियो से कुछ भी मदद मिलता है, फ़ायदा मिलता है या कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। और हाँ, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा किसान भाई में, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो किसान भाई फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और हाँ, दवा के कमेंट्स कीजिए, आखिर आपको इसमें से और क्या जानकारी चाहिए? क्या दवा का डोज़ आपको जानना है? सिंचाई कब करनी है, उसमें क्या हम डालेंगे, ये जानना है? तो कमेंट कीजिए ना, आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में मैं वीडियो बना के दूँगा। तब तक के लिए दीजिए अपने अनिल रमन को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।